नमस्कार मित्रों। मैं अपने पूर्व के वीडियोस में जब बात करता हूँ साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स की पेरेंटिंग के लिए और बच्चों के लिए, तब हाल ही में जो दिल्ली प्रोटेस्ट में हमने देखा उसको कोट करना नहीं भूलना चाहता हूँ। मैंने मेरे पूर्व के कम्युनिकेशंस में बताया कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन रिसर्चेज ये प्रूव कर रही हैं कि जो ये जनरेशन अभी आई है, ये जनरेशन कॉग्निटिवली डिक्लाइंड जनरेशन है अपने पूर्ववर्ती जनरेशन के। तब बोलते में ऐसा लग रहा था कि काश 1 या 2% ये जो रिसर्च है वो गलत साबित हो सकती है, लेकिन अभी जिस तरह का मैंने परिदृश्य देखा, भारत एक ऐसी संस्कृति, ऐसी कल्चर है दुनिया में जो स्त्रियों की पूजा करती है डिवाइन फॉर्म में, और स्त्रियां भी अपने संस्कार के साथ में मजबूती से खड़ी रहती हैं हर क्षण में जीवन के में। इस प्रोटेस्ट में जिस तरह मैंने भारत की बच्चियों को नशे की धुन में, मोदी जी के लिए, देश के तमाम लोगों के लिए, जिस तरह उन्होंने अपने ही जेनाइल्स को और जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े जो फीमेल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको जोड़ करके जो बोला, सिर सम से झुक जाता है। और मेरे पास सैकड़ों वीडियो मैंने सेव करके रखे हैं, कोई भी व्यक्ति बहस के लिए आ सकता है। उसमें मैंने एक चीज़ बहुत साफ तौर पर दी, एक वर्ग विशेष के लोग जो भोजन भी बांट रहे थे और ड्रग्स को भी सप्लाई कर रहे थे, जिनको सेंसर बेस्ड कैमराज ने भी पकड़ा भी है, ट्रैप भी किया, जिनकी संख्या लगभग 2800 है, और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को ऐसा करा रहे थे। अब देखिए, फीमेल डाइटी को वर्शिप करना भारत का गर्व है। हम साल में 4 बार नवरात्रि मनाते हैं, उनकी सम्मान में रहते हैं, और ये दुनिया में इसको बड़ा स्पेशल माना जाता है। हमारी इस पहचान को टारगेट करने के लिए फीमेल बच्चों के द्वारा फीमेल डिग्निटी को जिस तरह से गिरवी रखा गया, मोदी जी और दूसरे उनके कलीग्स को फीमेल अटायर पहना के फीमेल फॉर्म में जो कुछ सेक्सुअल पोजीशंस के द्वारा उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी उनकी तुलना की गई, उसमें भी जो फीमेल ग्रेस है उसके अगेंस्ट जो क्रुएलिटी अप्लाई की गई, वो क्रुएलिटी शायद रेपिस्ट और मर्डरर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं एक बात और ध्यान से देख रहा था कि वो जो फीमेल बच्चे ये सब कर रहे थे, बच्चा कहना मजबूरी है मेरी, जो कर रहे थे, उनके चारों ओर पुरुषों का हुजूम हंस रहा था। शायद पेरेंट्स इस बात को नोटिस करें, जिस तरह आपके बच्चों का, इस समाज का जो स्तर अब इसके बाद आएगा, अब शायद शर्म नाम की चीज़ तो बची नहीं रहेगी, और बच्चे खुलेआम इस तरह की हरकतें करेंगे। उनको समझ में आ गया कि दिल्ली प्रोटेस्ट में किया, हमारा बाल बांका हुआ नहीं, वी कैन डू एवरीवेयर। और मुझे लगता है कभी ऐसा समय ना आ जाए कि वो अपने पेरेंट्स और अपने तमाम उन ग्रेसफुल रिलेशंस के लिए करने लग जाएं, क्योंकि एक बार आपने ड्रग्स ले लिया है, एक बार आपने शर्म और हया खो दी है। क्यों ऐसा, क्यों चूड़ियां पहनाना है? चूड़ियां पहनना कोई कमजोरी का प्रतीक है क्या? चूड़ियां पहन के हमारी माता ने, आपकी माता ने, तमाम माताओं ने परिवारों की जिम्मेदारियां उठाई हैं, उनके सौंदर्य से ये समाज रोशन हुआ है, हमारी संस्कृति में 4 चांद लगे हैं। महिला होना एक गर्व का विषय, उस गर्व के विषय को जिस तरह से इन विदेशी षड्यंत्रकारियों ने नीट प्रोटेस्ट का बहाना बना के जैसे भारत की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई हैं, दिल तार तार हो जाता है। और तब प्रार्थना करना पड़ती है, हे नारायणी तू रणचंडी बन जा, जागो मेरे देश की बच्चियों, जो इनसे सहमत नहीं हो जागो, सक्रिय हो जाओ, हर प्लेटफॉर्म पर इनका विरोध करो। मीडिया एक बड़ा टूल है,
सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम दूसरी जगहों पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, बाज़ारों में, डेमोन्स्ट्रेशंस में, इनको कहिए कि तुम्हारी पागलपन का इलाज जल्दी होने वाला है। ये विदेशी ताकतें कुछ भी नहीं करना चाह रही थी, इसको सिर्फ और सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाह रही थी, पाकिस्तान बनाना चाह रही थी, ताकि ये कभी पॉलिटिकली स्टेबलिश नहीं हो पाए, ये सिर्फ कंज्यूमर बने रहें और जो उत्पादक बनने की दिशा में जा रहे हैं वो नहीं हो पाए। समाज टूट जाएगा। जब गवर्नमेंट बच्चों पर अत्याचार करेगी, गोलियां चलेंगी, तो शायद उनके मन की जो बात थी वो मोदी जी ने भांप ली, एक स्टेप विड्रॉ किया। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ, सुनने वाले समझने वालों को जानना चाहिए, लेकिन शायद आपका पाला एक ऐसे मजबूत लीडर से पड़ा है जिसने अभी तक की सारी मुसीबतों का सामना डट कर किया है और आगे भी करेंगे। बहुत महंगा पड़ेगा ये प्रयोग भारत के समाज को। मैं भारत के संपूर्ण वयोवृद्ध लोगों से, माता पिताओं से, बच्चियों से, बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आपके अंदर छुपे शेर को जागने की ज़रूरत है। अगर आप अब नहीं जागे तो भारत के समाज की जो वैल्यू का डिवैल्यूशन ये लोग कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग ये लोग कर रहे हैं, परमात्मा सद्बुद्धि दे इन पागल, मदान, मदहोश लोगों को। जिस तरह ये स्वयं ही अपने जर्नल्स का नाम ले करके चिल्ला रही हैं, क्या कह सकते हैं। हम आज गुरुपर्व के इस पावन अवसर पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा इस युवा शक्ति को वापस से जागृत करे। आदरणीय विवेकानंद जी का वयम जागृयामि, जागो उत्तिष्ठ, ये भाव चले, आगे बढ़े और हम सब एक मजबूत स्वस्थ भारत की नींव डालें, न कि मानसिक रूप से गुलाम, बिके हुए और कुत्ते की तरफ पूंछ हिलाते हुए ऐसे युवाओं का समूह जो दिल्ली प्रोटेस्ट में मैंने देखा। आपने देखा, इतिहास इस गलती को भूलेगा नहीं, ये नोट किया जाएगा। हम सब खामोश रहेंगे तो हमारी खामोशी भी नोट की जाएगी। जागो, बोलो, अपने अपने स्तर पर बोलो। नमस्कार।